दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि क्या रीज़न था जिसके वजह से आरजेडी बिहार चुनाव में फेल हुई, और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या रीज़न था जिसके वजह से जनसुराज इस चुनाव में फेल हुई। दरअसल चुनाव में फेल होने का जो रीज़न है वो जनसुराज खुद नहीं है। उनका जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं लोगों को हिट नहीं किया, और जो बिहार सरकार का जो जेडीयू सरकार का जो 10,000 लोगों को ट्रांसफ़र करना था महिलाओं को, वो लोगों को ज़्यादा हिट किया। दूसरी बात यह है कि जनसुराज पिछले 1 साल से ही ऑपरेट कर रही है, और कहीं ना कहीं बिहार में सभी लोगों तक पहुंचना उनके बस की बात तो नहीं थी। अपने बयानों को लेकर प्रशांत किशोर जी लोगों में खूब वायरल तो हुए, लेकिन ये जो मुद्दा है, उनका जो प्रेजेंस है वो कहीं ना कहीं ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाया, जिसके वजह से जनसुराज एक भी सीट हासिल नहीं कर पाई। जनसुराज का जो फेल होने का रीज़न है वो जनसुराज खुद नहीं है। जनसुराज का जो फेल होने का रीज़न है वो मेन है बिहार के लोग। बिहार के लोगों को पलायन, शिक्षा, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर लड़ने वाली पार्टी चाहिए ही नहीं। लोगों को ये चाहिए कि इनको किसी तरह से 500, 1000, 2000, 10,000 मिल जाए और फिर वो अपने काम में लग जाएं। पता नहीं है 10,000 में ऐसा कौन सा रोजगार शुरू कर लेंगे जिसके कारण इनका परिवार का स्थिति सुधर जाएगा। अब ये सारे लोग बीजेपी एनडीए को जिताकर भर भर कर गुजरात में, मुंबई में, महाराष्ट्र में मजदूरी करने जाएंगे और वहाँ पे गाली खाने जाएंगे और फिर बोलेंगे कि बिहार में रोजगार नहीं मिलता है। दूसरा चीज़ ये है कि जनसुराज का फेल होने का रीज़न ये है कि सारा का सारा जो फोकस था जनसुराज ने वो एक ही लीडर पे किया, और बाकी सारे जो नेता थे उनका कोई अता पता नहीं था। प्रशांत किशोर जी ने बिहार में जिन मुद्दों को उठाया, चाहे बेरोजगारी हो, पलायन हो, शिक्षा हो, मेडिसिन हो, अस्पताल हो, ये सारे बेसिक मुद्दे बिहार के, लेकिन लोगों को इन सब मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। लोगों को बस 10,000 रुपये बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए, इससे वो सारा का सारा वोट अपना बेच दिए 10,000 में दूसरे पार्टी को। जनसुराज का फेल होने का एक और रीज़न है कि सीट बंटवारे को लेकर वो अंतिम समय तक 5 लोगों को हर एक सीट पे चुने रखे, और उनमें से किसी एक को सीट दिया और बाकी 4 लोग नाराज हो गए। और ये जो बाकी 4 लोग नाराज थे, उन्होंने, कुछ लोगों ने तो बीजेपी के लिए प्रचार किया, और कुछ लोगों ने आरजेडी के लिए प्रचार किया, और कुछ लोगों ने निर्दलीय चुनाव लड़ लिया। जिससे क्या हुआ कि कहीं ना कहीं उनके साथ जो वोटर जुड़ा हुआ था वो जनसुराज को वोट न देकर एनडीए को, आरजेडी को, या खुद ही निर्दलीय जो लड़ रहे थे उनको वोट दिया, जिससे कहीं ना कहीं जनसुराज का वोट तो कटा ही और जनसुराज पे एक निगेटिव प्रभाव भी गया।